कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितमो नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है जिसमें 24वां अध्याय है। इसके अंतर्गत स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो व्यास जी बोले, हे मुनिराज, अब कृपा करके पंचचूड़ा नामक अप्सरा ने जो स्त्रियों के कुत्सित अर्थ कहे हैं उनका वर्णन करें। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए। सब लोकों में विचरण करने वाले नारद जी ने एक बार पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देख लिया। तब तो उसके पास पहुंचकर बोले, हे सुंदरी, आप कृपा करके मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाइए। यह सुनकर अप्सरा बोली, हे नारद जी, मैं स्त्री होते हुए भी स्त्रियों की निंदा भला किस प्रकार कर सकती हूँ। स्त्रियों के स्वभाव को तो तुम जानते हो, फिर मुझसे न पूछिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, झूठ बोलने में तो पाप लगता है, सत्य भाषण में पाप नहीं। इसलिए जो भी सत्य हो आप कह दें। तब पंचचूड़ा स्त्रियों के दोष वर्णन करते हुए बोली, हे नारद जी, अच्छा सुनिए। नारियों का स्वभाव बड़ा गूढ़ होता है। पतिव्रता एवं कुलीन कहलाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती। यही तो उनमें दोष है। इनसे बढ़कर संसार में और कोई पापी भी नहीं। स्त्रियां तो सब पापों का मूल हैं। स्त्रियों में सबसे बढ़कर बुराई यह है कि वे निंदित एवं पापी पुरुषों को भी सेवन कर लेती हैं। जो भी पुरुष स्त्री कामना से एक बार पास आ जाए और थोड़ा भी अपना प्यार तथा सेवा भाव दिखा दे तो बस स्त्रियां उसी की हैं। भय से धमकाने से धन से कभी मर्यादा में स्थिर नहीं रहती। जवानी में आभूषण चाहने वाली, फैशन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों की कुत्संगति में पढ़कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियां भी बिगड़ जाती हैं। चंचल स्वभाव की तथा बुरी चेष्टा वाली स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों समझदारों को भी धूल में मिला देती हैं। प्राणियों को मारने में जैसे काल कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती। हे नारद जी, स्त्रियों में तो सबसे गूढ़ बात यह है कि पर पुरुष को देखते ही उनकी बुद्धि में विकार हो जाता है, जिसके कारण वे पाप प्रवृत्त हो जाती हैं। तभी तो कामना करने वाले धनदाता, मान तथा शांति दाता, रक्षक रहने वाले अपने पति का विचार भी वे नहीं करती। आभूषण, धन आदि किसी को भी परम सुख नहीं मानती, केवल रति विलास को ही सुख मानती हैं। यमराज, मृत्यु, पाताल, वडबानल, क्षुरधारा, विषसर्प, अग्नि आदि समस्त इकट्ठे होकर भी स्त्रियों की समता नहीं कर सकते। स्त्रियां इनसे भी महादारूढ़ होती हैं।
हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों की रचना की, संपूर्ण लोक रच डाले, स्त्री पुरुषों की रचना की, अन्य प्राणियों में गुण भी रचे, किंतु स्त्रियों में तो दोष भर दिए। हे नारद जी, स्त्रियों की कुटिलताएं मैं कहाँ तक कहती रहूं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा के स्त्रियों के विषय में सत्य वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 25वां अध्याय है, जिसमें काल का ज्ञान वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, जो स्त्रियों के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, इस शिव पुराण के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, या अगर आप वीडियो सुनते हैं तो हो जाएगी। 25वां अध्याय है, जिसमें काल का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप कृपा करके काल ज्ञान सुनाइए। तब सनत कुमार जी बोले, यही बात एक बार श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से भी पूछी थी। देवी जी ने कहा था कि हे देव, मैंने विधि पूर्वक मंत्रों द्वारा पूजन प्रकार तो सुन लिया है, अब कृपा करके मुझे काल चक्र में जो भ्रम चला आ रहा है उस संशय का निवारण करें। शिव बोले, हे कल्याणी, मैं उस शास्त्र को सुनाता हूँ कि जिससे विद्वान लोग काल का ज्ञान मानते हैं। सुनिए। मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार होता है, जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने के अंदर मृत्यु होती है। जब जिह्वा, मुख, कान, नाक, आँखें स्तब्ध हो जाएं तो 6 महीने के भीतर मौत समझो। जो लोगों का कोलाहल भी न सुन सकें, ऐसे भी 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। एवं जो सूर्य, चंद्र, अग्नि न देख सकें, अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखें, उसे भी 6 महीने के अंदर का अतिथि जानो। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे वह 1 महीना भर जीवित रहता है। जिसका शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह भी 1 महीने तक जीवित रहता है। जिसकी नाक बहती रहे, मुख तथा कंठ सूख जाए, वह 6 महीने जीवित रहता है। इसी प्रकार जिसकी जिह्वा मोटी हो जाए, दांत भीगे रहें, वह भी 6 महीने का अतिथि है। जिसको जल, तेल, घी एवं दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई न दे अथवा बिगड़ा दिखलाई दे, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। जो मनुष्य अपनी काया को मस्तक के बिना देखे अथवा छाया भी दिखाई न दे, वह 1 महीने तक भी नहीं जी सकता। ध्रुव मंडल को न देख सकने वाला मनुष्य 6 महीने तक जीवित रहता है। जिसे सूर्य, चंद्र मंडल की किरण तक दिखलाई न दे, उसकी एक पक्ष की शेष आयु है। और जो अरुंधति का तारा, महायान, चंद्र तथा तारागण नहीं देख सकता, उसकी आयु 1 महीने की है। रात के समय इंद्रधनुष एवं दोपहर को उल्कापात तथा अपने समीप गीध तथा कौवे देखे, उसकी 6 महीने से विशेष नहीं है रहती। जिसे स्वर्ग मार्ग तथा 7 ऋषि नहीं दिखते, वह 6 महीने तक जीता रहेगा। जो अचानक ही चंद्र सूर्य को राहु ग्रस रहा है देखे, दिशाओं में भ्रम है,
वह भी 6 मास तक जीता रहे। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हों, उसकी 1 महीने की मृत्यु होती है। हे कल्याणी, मनुष्य को यदि अपना मरण तिथि जानने की इच्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध एवं सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसले। उसके हृदय में उस समय शुभ विचार हों। फिर प्रतिपदा तिथि से तिथियों की गणना करे। हाथों को संपुटाकार कर ले। फिर पूर्व दिशा में मुँह करके 108 नवाक्षर मंत्र का जपन करे। अपने हाथ के पर्वों को भी बार बार देखता रहे। जिस पर्व में भ्रमर के समान चिन्ह दिखलाई दें, उसी पर्व की गणना क्रम से उस तिथि को ही अपनी मरण तिथि जाने। हे सुंदरी, आत्मविज्ञान 4 प्रकार का है। क्षण त्रुटिलव, काष्ठ मुहूर्त, दिन रात्रि पक्ष, मास ऋतु वर्ष, युग कल्प महाकल्प। इन्हीं के अनुसार प्रलयंकर शंकर जीवों का संहार किया करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य, इस प्रकार 3 मार्ग हैं। 5 दिनों से आरंभ करके 25 दिनों तक वाम गति द्वारा नाद का प्रमाण है। वामाचरण नाद में भूत रंध्र ध्वजा है। यदि उसमें ऋतु विकृत भूतों के गुण हों तो दक्षिणी नाद का प्रमाण होता है। जिस समय इड़ा आदि नाड़ियाँ प्राणों को धारती हैं तो 1 वर्ष तक उस प्राणी की मृत्यु होती है। 10 किंवा 15 दिनों तक प्रवाहित होने पर वह 1 वर्ष की आयुवान होता है। एवं यदि वाम और की नाड़ी 20 दिनों तक प्राणों को वहन करे तो 6ठे मास मृत्यु जाने। ये 16 नाड़ियाँ 4 स्थानों में रहा करती हैं। उनका प्रमाण यह है कि 6 दिनों की संख्या से आरंभ करके यथा विधान इसके अंतस्थ बाएं रंध्र में प्राणों का प्रकाश होता है। एवं यदि 6 दिन पर्यंत नाद चढ़ता हो तो 2 साल 8 दिनों तक पुरुष जीता है। यदि 17 दिन पर्यंत प्राणवायु चढ़ता हो तो 1 साल 7 महीने 6 दिन उसकी आयु है। एवं 8 दिनों के भेद से प्राणी 2 साल 4 महीने 24 दिन जीता है। अगर इसी जगह पर 9 दिनों तक प्राणवायु का संचार रहे तो 2 महीने ही उसका जीवन रहता है। 11 दिनों तक प्राणवायु का प्रवाह हो तो 1 साल 9 महीने 8 दिन तक वह जीता है। 12 दिनों से प्रवाहित होने पर 1 साल 7 महीने 6 दिन जीवन है। 13 दिनों तक नाड़ी चलने पर 1 साल 4 महीने की आयु है। 14 दिन हो तो 1 साल 6 महीने 24 दिन की आयु है। 15 दिनों तक हो तो 9 महीने 24 दिन जानो। 16 दिन का प्रवाह हो तो 10 महीने 24 दिन की आयु है। हे सुंदरी, कालज्ञानी पुरुषों का इस प्रकार का कथन है। 18 दिन तक प्राणवायु वाम होकर चले तो 8 महीने 12 दिन की उसकी अवधि है। 23 दिनों तक वाम होकर चले तो 24 दिन की और 24 दिन का प्रवाह हो तो 3 महीने की आयु अवधि है। इसमें 18 दिन विशेष कहे हैं। हे कल्याणी, यह तो मैंने वाम संचार कहा है। अब दक्षिण संचार सुनिए।
यदि 18 दिन पर्यंत दक्षिण की ओर से वायु का संचार हो तो उसकी आयु केवल 15 दिन की है। 10 दिन चलता रहे तो 10 दिन में मृत्यु हो जाती है। महीना भर प्रवाह हो तो 5 दिन में एवं 31 दिन के प्रवाह से केवल 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। 32 दिन के संचार से 2 दिन की आयु है। यह सब दक्षिण की ओर से संचार का फल सुना दिया। अब आपसे मध्यस्थ का प्रकार कहता हूँ, सुनिए। जब पवन का प्रवाह मुँह के एक ही हिस्से में दौड़ता अनुभव में आवे तो उसकी मौत एक ही दिन में हो जाती है। हे कल्याणी, इस प्रकार से नष्ट आयु पुरुषों के लिए काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 26वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत काल चक्र के निवारण का उपाय बतलाया गया है। अगले एपिसोड में मैं आपको इसके माध्यम से समझाऊंगा, सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।